बीपीएससी पे आज एक्शन लेना हम चालू कर देंगे और जो तांडव परीक्षा में मचाया गया उस पे अगर हम चुप रह जाएं तो फिर आपके लिए लड़ेगा कौन। बीपीएससी के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र करके कम से कम 20 ऐसे बड़े अधिकारी से मिले होंगे। यहाँ लड़ाई दो तरह की है। इधर आप लोग का क्लास ज्यादा ही गैप हो गया जी। अब क्या करें हम लोग, जानते हो बाबू, अभी आज सोमवार है, बीपीएससी पे आज एक्शन लेना हम चालू कर देंगे, समझ में आ गया। और हम बता के नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सतर्क हो जाएगा, समझे। 2-3 चीजें हैं जिसको लेके, अब देखिए पहले हम बता देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, खाली थोड़ा सा हल्ला होगा, उसके बाद असर कुछ नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हम जो काम करें ना तो काम होकला के बाद पता चली का हो गया हो, नहीं समझे। यहाँ से प्रोटेस्ट जब लेके निकले थे लोग तो किसी को कानो कान खबर नहीं था। इवन जिन्हें प्रोटेस्ट के लिए बुलाया गया था उन्हें भी प्रोटेस्ट के आधा घंटा पहले बताया गया कि जाना कहाँ है, आधा घंटा पहले, समझे। फौज में ऐसे ही बताया जाता है, आधा घंटा पहले बताइए ये टारगेट है, यहाँ से यहाँ जाना है। और जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें सबसे बेहतरीन क्या लगा, हर एक लड़का हो या लड़की इतने डिसिप्लिन से वहाँ था, इतने डिसिप्लिन से जिसका कोई हद नहीं। लड़की लड़का सारे लोग एकदम, लड़की से तो ऐसे बैठी थी जैसे लग रहा था जमीनिया रजिस्ट्री करा ली से। और हमें, मेरे सामने अगर कोई बच्चों पे पीट देगा तो समझे, हमारे सामने अगर कोई हमारे बच्चों पे लाठी चला दे तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हमको भी वहाँ रहना जरूरी था। अब वहाँ पे हुआ क्या था कि ज़्यादातर बच्चों का मेन डिमांड जो था वो था नॉर्मलाइजेशन, और कुछ बच्चों का ये भी था कि जिनका सर्वर प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म नहीं हो गया है उसके लिए। बट जैसे ही बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट थे जिनको मतलब था नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करने को, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था वो निकल चुके थे। उसके बाद तो परीक्षा हुई और जो तांडव परीक्षा में मचाया गया, अब उस पर अगर हम चुप रह जाएं तो फिर आपके लिए लड़ेगा कौन। यहाँ लड़ाई दो तरह की है। एक लड़ाई अपने आप को सामने प्रस्तुत करने की, हाँ भाई हम आपके लिए हैं, और एक लड़ाई आपके लिए परिवर्तन लाने की। तो हम अभी नहीं बता सकते कि आज हम क्या करेंगे, ये कल सबको पता चल जाएगा क्या किया आज। लेकिन इस तरह से तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन बीपीएससी के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र करके और मतलब युवाओं को सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं। आपकी लड़ाई बीपीएससी से है, वो तांडव मचाया है। आप यकीन कीजिएगा सीएम सर कभी नहीं चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन अब वो लोग का एक प्रोसेस होता है। जब सलाहकारों से पूछें तो बीपीएससी आके आधा घंटा लेक्चर दे दिया, बिल्कुल सही है, ये है वो है ऐसे ऐसे। वहाँ पे क्या है, क्या 10 तरह का आदमी है, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं लोग। जब बोलते हैं तो इंसान ऐसे बायस्ड होता है, तो थोड़ा सा इसलिए होता ना कि आईएएस बोल रहा है तो सही है बोल रहा है। आईएएस लोग देश के लिए कौन सा बड़ा काम कर दिए ना। एटम बम किसी आईएएस ने नहीं बनाया, हरित क्रांति किसी आईएएस ने नहीं लाया, श्वेत क्रांति किसी आईएएस ने नहीं लाया। क्या लाया, बड़े घोटाले में मंत्रियों का सहयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बोल रहे हैं, तो हमारा तो तू मैं भी हो गया था। एक आदमी हमसे बोल रहे थे, बहुत सीनियर लेवल के थे, बड़े अधिकारी थे यहाँ पर। तो जब नॉर्मलाइजेशन की बात होने लगी तो कहे कि थोड़ा सा चढ़ के बोले कि आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं, हमको आपसे सीनियर हैं। हम कहे आप बूढ़े हैं, सीनियर नहीं। कोई बूढ़ा आदमी मृतशैया से उठे कहे सीनियर, बूढ़ा होने का मतलब क्या जी, सीनियर हो जाना। यहाँ पे भड़क गए एकदम। यहाँ पे हमने आज भी जो भी लोग नॉर्मलाइजेशन जिन्होंने ख़त्म कराया, वो ये नहीं कह सकते हैं कि खान सर आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करके गलत किया। वो आंख नहीं मिला सकते हैं क्योंकि 2 महीने से उनका हाथ गोड़ सब जोड़े थे हम। किस बड़े अधिकारी से हम नहीं मिले थे, किस बड़े लेवल के मिनिस्टर से नहीं मिले थे। जब मिलते थे तो खबरें आती थी कि राजनीति में जा रहे हैं। हमको कितना तकलीफ होता था कि हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम 20 ऐसे बड़े अधिकारी से मिले होंगे हम, 20। अब 20
मंत्री लोगों से तो कम ही मिले, क्योंकि सारे मंत्रियों की चलती नहीं है सीएम साहब के पास, तो उनके सब बताएं, इसलिए वो ये नहीं कह सकते हैं कि आपने किया। हम तो सोच रहे हैं कभी एक बार पूछे हमसे, हम कहें कि याद है जब आए थे आपके पास एकदम हाथ गोड़ जोड़ के समझा रहे थे, नहीं समझे। तो मेरे लिए तो अल्टीमेट आप लोग हैं, आपके लिए तो सोच रहा हूँ ऊपर वाला से लड़ जाएंगे। कह रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन तो हट गया, अब किस चीज के लिए? अभी सीएम सर को जाके शिकायत करनी है कि आप एक जांच बैठाइए आयोग के ऊपर कि रायता फैलाएं, हम लोग साफ करें, इन नौटंकी करें, हम लोग साफ करते रहेंगे। इसमें कौन है जो इस तरह से बेवकूफी कर रहा है? अब बर्खास्त कीजिए इन लोग को, महाभियोग, उस पर महाभियोग नहीं लगता है लेकिन बर्खास्त कर सकते हैं आप, बर्खास्त कीजिए इनको। कह रहा है कि 25 में नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, तो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन लागू करने देंगे जी? 25 की लड़ाई 24 में फरियाएगा।